हेलो बच्चों, आपका होमवर्क क्लासेस में स्वागत है। बी स्ट्रॉन्ग, बी केयरफुल, लेट्स स्टार्ट होमवर्क। देखिए बच्चों, अभी प्रैक्टिस सेट 15 शुरू कर रहे हैं हम। प्रैक्टिस सेट कौन सा है? 15। जोर से बोलो, कौन सा है? 15। क्या लिखा है बच्चों यहाँ पर? देखो, पढ़ते हैं थोड़ा सा। आपको तो पढ़ना आता ही है। राइट द प्रॉपर नंबर इन द एम्प्टी बॉक्स। एम्प्टी बॉक्स यानी खाली बॉक्स। एम्प्टी बॉक्स में आपको प्रॉपरली नंबर भरना है, यानी कोई तो भी नंबर भरना है आपको, ठीक है? तो चलो हम कुछ नंबर यहाँ पुटअप कर देते हैं, ठीक है? तो अब देखो कौन से नंबर यहाँ पुटअप करना है, तो मैं आपको यहाँ पुटअप करके बता रहा हूँ। सबसे पहले तो ये वाला जो पार्ट है ये आपका क्वेश्चन है, ये रियल क्वेश्चन है बच्चों। ये जो मैंने सर्कल कर दिया ये आपका रियल क्वेश्चन है, ओके? अभी आपको इस क्वेश्चन को आगे चलकर ये ऐसा बन गया, आगे चलकर ये ऐसा बन गया, हो गया? आगे चलकर ऐसा बन गया, ठीक है? तो ये किस प्रकार से बना? यानी ये 5 जो था, 5 का आपने क्या बना दिया? 10। 5 का अगर 10 बनता है, मुझे बताइए बच्चों, 5 का 10 बनता है तो 5 को कितने से मल्टीप्लाई किया होगा तब 10 बना होगा? मुझे बताइए, 5 को कितने से मल्टीप्लाई किया होगा? 2 से। तो देखो यहाँ पर, ये देखो यहाँ दिख रहा है आपको, है ना? तो यहाँ पर आपको 5 को कितने से मल्टीप्लाई किया होगा? 2 से, तभी तो 10 बना ना। 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया होगा तभी 10 बना। तो देखो मैं यहाँ क्लीन कर देता हूँ, ठीक है? ये देखो ये 5, अभी इस 5 का क्या बन गया? 10। तो इसका मतलब यहाँ पर कितने से मल्टीप्लाई किया होगा? 2। तो 5 2 जा कितना बन गया? ये देखो 10। नीचे में अगर 2 से मल्टीप्लाई किया होगा तो ऊपर में भी आपको 2 से ही मल्टीप्लाई करना है। जितना आपने डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया उतना ही न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना है। तो 5 2 जा क्या हो गया बच्चों? 10। तो 3 2 जा क्या हो जाएगा यहाँ पर? 6। तो यहाँ आ जाएगा 6, ओके? अब 6 डिवाइड बाई 10, तो 6 जो किसी को भी अगर मान लो डिवाइड 10 करना है, जैसे ये 6 है, 8 है, 9 है, 5 है, अगर मैं इसको 10 से डिवाइड करता हूँ बच्चों, बराबर ध्यान रखो, सब बच्चों इधर आ जाओ मेरे पास और बराबर ध्यान रखो। अगर मैं 10 से डिवाइड करता हूँ तो आंसर ये जो 6 है 6 ही रहेगा, बस स्टार्टिंग में पॉइंट लग जाएगा। 10 से डिवाइड करना है तो एक जीरो कैंसल, पॉइंट लग जाएगा। 8 है तो 0.8 बन जाएगा, 9 है तो 0.9 बन जाएगा, 10 है तो 0.5 बन जाएगा, यानी 5 है तो 0.5। तो यहाँ 6 है, 6 डिवाइड बाई 10, तो आपको क्या करना है? ये 6 या पॉइंट लग जाएगा, यानी 0.6। यानी क्या होगा? ये जीरो के कारण, एक जीरो कट होने के कारण पॉइंट के बाद में एक डिजिट आ जाएगा, हो गया? तो अब 0.6 ना लिखते हुए हम जनरली 0.6 लिखते, ये जीरो लिखना काफी अच्छा होता है, तो इसलिए हम यहाँ पर जीरो लगाते हैं। तो मुझे लगा, यानी ऐसा महसूस हो रहा है कि आपको ये समझ में आ गया, ओके? तो चलो बच्चों हम और सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा है ये भी बहुत जरूरी है। सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा है ये बहुत जरूरी है। तो शुरू करें बच्चों। देखो यहाँ ये वाला जो आपका प्रॉपरली क्वेश्चन है, ये वाला ओरिजिनल क्वेश्चन, यहाँ 8 को कितने से मल्टीप्लाई किया है बच्चों? ये देखो 8 है, 8 को मल्टीप्लाई 125। अगर नीचे में 125 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर में भी आपको सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है 125 से। अब उन्होंने ही करके दिया है 125 से मल्टीप्लाई, वो खुद करके दिए हैं, तो हमें बस ऊपर में 125 से मल्टीप्लाई करना है, ओके? तो 125 से मल्टीप्लाई करने का मतलब बच्चों क्या है? देखो 125 इंटू 25। चलो बच्चों 25 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो 25 5 जा 125, तो यहाँ 12, 25 2 जा 50, 50 और 12 62 का 2 6, 25 1 जा 25 एंड 6 31। तो ये आंसर आ गया 31, ओके? तो देखो बच्चों, ये इसका मल्टीप्लीकेशन आपने यहाँ लिखे, देखो इसका मल्टीप्लीकेशन यहाँ लिखा है, तो इसका मल्टीप्लीकेशन आपको यहाँ लिखना है, तो इस बॉक्स में लिखना है। अभी छोटा सा बॉक्स है इसलिए मैं नहीं लिख पाता हूँ, तो यहाँ 3 1 2 5 इस बॉक्स में लिख लेना, ओके? ओके, अब मुझे बताइए बच्चों, ये देखो ये कितने जीरो है? 1 2 3, ये 3 जीरो कट, 3 जीरो कट तो 3 डिजिट के पहले पॉइंट, 1 जीरो कट होगा तो 1 डिजिट के पहले पॉइंट, 3 जीरो कट हो गए तो 3 जीरो के यानी 3 डिजिट के पहले पॉइंट। ये देखो 1 2 3 है ना, 3 जीरो कट कर दी। अब मैं फिर से एक बार आपको बता रहा हूँ, ये देखो
ये देखो यहाँ पर, ये देखो ये वाला 1 1 2 3 0 कट कर दिए, तो 3 डिजिट के पहले पॉइंट 1 2 3, यानी आपको देखो ये 3 डिजिट है, उसके पहले पॉइंट, यानी आपका आंसर आ जाएगा 3.125। तो आपने ये बॉक्स भर लिए, ठीक है, ओके। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ रहे हैं। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। देखो ये आपका ओरिजिनल क्वेश्चन है, ओरिजिनल क्वेश्चन आपके सामने है ना। अब इसमें देखो ये 2, अब इधर क्या करना है ये नहीं पता, या कितने से मल्टीप्लाई ये नहीं किया है, लेकिन मुझे बताइए 2 का कितना बन गया बच्चों। देखो 2 का कितना बन गया बच्चों, 10। अगर 2 का 10 बन गया, इसका मतलब यहाँ कितने से मल्टीप्लाई कर दिया होगा बच्चों, 5। अगर 2 का 10 बनता है तो 2 5 जो 10 ही होगा कि नहीं, हाँ बोलो, हाँ। तो इसलिए यहाँ 2 का 5 से मल्टीप्लाई किया होगा, तभी तो 10 बन गया बच्चों। तो नीचे में अगर 5 से मल्टीप्लाई किया हो सकता है, तो आपको ऊपर में भी न्यूमरेटर में भी 5 से ही मल्टीप्लाई करना। देखो 5 से, अब 21 इंटू 5, 21 इंटू 5 कितना होता है, 110। अभी ये छोटा सा बॉक्स है बच्चों, है ना, 110, ठीक है। अगर इस बॉक्स में नहीं आ रहा है तो मैं साइड में लिख कर देता हूँ, देखो 110 ऐसा लिख लो, यानी आप बॉक्स के अंदर लिख लो, ठीक है। बॉक्स में बराबर नहीं दिख रहा है, इसलिए मैंने साइड में लिख कर दिया। अब 110 डिवाइड बाय 10, इस बात का ध्यान रखना बच्चों, ये 1 0 कट तो ऊपर में भी 1 0 कट, एक एक, अगर ऊपर में 0 है तो वो कट कर दो, नीचे का 0, दोनों तरफ के 0 कट कर दो, तो 11 डिवाइड बाय 1, तो 11 ही आंसर आएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 11, यानी 1 से डिवाइड करोगे तो सेम उतना ही आंसर आता है, 1 का कोई काम नहीं है, ओके। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये वाला रहा, है ना। देखो यार 22 डिवाइड बाय 40, ये आपका ओरिजिनल क्वेश्चन है। अभी ये इसको हमने क्या कर दिया, देखो इसको हम छोटा कर सकते हैं। देखो 22, तो 2 का अगर डिवाइड करते हैं तो या 11, यहाँ से 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या बन गया 20, यानी आधा कर दिया। देखो यहाँ इस प्रकार से है ना, 22 डिवाइड बाय 40, तो हम इसको क्या कर देंगे, आधा कर देंगे, हाफ। इसका आधा हो जाता है 11, इसका आधा हो जाता है 20। तो आपको आगे में इस प्रकार से दिया है, ओके। अब मुझे बताओ इस 20 को कितने से मल्टीप्लाई किया है, 20 को कितने से मल्टीप्लाई कर दिया है, 5 से। अगर 20 को 5 से मल्टीप्लाई किया, नीचे में 5 से मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर में भी कितने से मल्टीप्लाई होगा, 5 से, बराबर है ना। अगर नीचे में ये जो नीचे में जो लिखा है, ये देखो ये 20 इंटू क्या हो गया 5। मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखो बच्चों अभी यहाँ पर देखो 20 इंटू 5, ये जो 20 है तो 20 इंटू क्या कर दिया 5, नीचे में अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर में भी 5 से ही मल्टीप्लाई करना है। तो 20 इंटू 5 कितना हो गया बच्चों, 100। तो 11 इंटू 5 कितना होगा, 20 गुना 5 100, तो 11 5 जा कितना हो जाता 55। तो बराबर देखो बच्चों यहाँ पर आपको क्या लिखना है 55, ये 55, ठीक है, 55 लिखना है। अब मुझे बताइए 55 डिवाइड बाय क्या हो गया 100। अब मैंने पहले ही कहा ऊपर में 0 और नीचे में 0 रहा तो 0 0 कैंसिल, लेकिन ऊपर में 0 नहीं है, न्यूमरेटर में 0 नहीं है, डिनोमिनेटर में 0 है। तो मुझे बताइए देखो ये कितने 0 है, 1 2, 2 0 कट हो गए तो 2 डिजिट के पहले पॉइंट, ये 1 ये 2, यानी यहाँ 2 डिजिट के पहले पॉइंट, यानी पॉइंट के बाद में 2 डिजिट चाहिए। अगर 2 0 कटते हैं तो पॉइंट के बाद में 2 डिजिट चाहिए, तो इसका मतलब 0.55। तो देखो यहाँ पर 0.55 मैं बॉक्स में नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि राइटिंग बड़ी हो जाती मेरी और बॉक्स छोटा है। तो 0.55 की जगह आप बच्चों 0.55 लिखे तो काफी बेहतर होगा, क्योंकि जनरली 0.55 आधा अधूरा आंसर लगता है ना वो, तो इसीलिए आपको 0.55 लिखना है, ओके बच्चों। तो चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। ये थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिए आप खुद। होमवर्क करने का मतलब ये नहीं कि होमवर्क बंद करके आप कॉपी को क्लोज कर दोगे, आपको पूरा A to Z प्रॉपरली स्टडी करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए, क्योंकि आपका समय बहुत ही कीमती है, ओके। देखिए बच्चों भी हम सेकंड नंबर का क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कन्वर्ट द कॉमन फ्रैक्शन, ये कॉमन फ्रैक्शन है, ये सब कॉमन फ्रैक्शन है, इनटू डेसिमल फ्रैक्शन। आपको कन्वर्ट किसमें करना है, इनटू डेसिमल। डेसिमल का मतलब क्या होता है, 0 पॉइंट, यानी पॉइंट के बाद 0 पॉइंट जो भी आया तो पॉइंट में लिखना है। डेसिमल का मतलब होता है पॉइंट में लिखना है। जैसे कि मैं पहला क्वेश्चन लेता हूँ बच्चों, ठीक है। अब 3 डिवाइड बाय 4, ये वाला क्वेश्चन मैंने उठा लिया, ओके। अब 3 डिवाइड बाय 4,
तो डेसिमल हम डायरेक्टली ऐसा भी कर सकते बच्चों, देखो 3/4 बराबर, ध्यान रखिए। अब बताओ 4 के टेबल में 3 नहीं आता तो हम क्या करेंगे, पॉइंट स्टार्टिंग में लगाएंगे, 0 लगा देंगे और फिर टेबल बोलेंगे। तो 4 7 जा 28, ओके। फिर बचा कितना बच्चों, 2, फिर हम 0 लगाएंगे, 4 5 जा 20, तो आंसर कितना आ गया बच्चों, 0.75 यानी 0.75। तो ये डिवीजन, अगर आपको डिवीजन नहीं करना है तो देखो मैं आपको दूसरी एक स्टेप बता रहा हूँ। अब मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ये देखो आपको क्या करना है बच्चों, इसको यानी ये जो 4 है डिनोमिनेटर, ये जो डिनोमिनेटर है इसको एक तो क्या बनाओ, 10 बना दो, या 100 बना दो, या 1000 बना दो, या 10,000 बना दो। यानी आपको जीरो वाले फिगर कन्वर्ट करना है, यानी 10, 100, 1000, लाख, कोई भी। यानी ये 4 को, ये जो 4 को है आप क्या करोगे, 10 कन्वर्ट करो, या 100 में कन्वर्ट करो, या 1000 में कन्वर्ट करो, जो भी आपको कन्वर्ट करना है वो आप कर सकते हो। लेकिन अभी 4 का 10 बनेगा क्या, 4 के टेबल में 10 आ रहा है क्या, ये जरूरी है ना। 4 के टेबल में 10 नहीं आ रहा है बच्चों, क्योंकि 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 होता है, 10 के आगे चले जाता है, 10 तो बनता ही नहीं। हाँ लेकिन अगर, ठीक है देखो 4 को तो 10 नहीं बना सकते, ये बात तो पक्की है, तो 10 मत बनाओ ना उसको, आप उसको 10 मत बनाओ। इसको एक काम करो, इसको अगर मान लो मैं 25 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे बताओ बच्चों ये कितना बन जाएगा, 100 बन जाएगा, है ना। 100, मैंने क्या कहा आपको, 10 बनाओ, ये तो 100 बना दो, या तो 1000 बना दो, या 10,000 बना दो। तो मैं 10 तो नहीं बना पाया क्योंकि 4 के टेबल में 10 नहीं आता, लेकिन 4 से अगर मान लो 25 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 100 बन जाता है ना। तो इसीलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं 3 और 4। तो देखो नीचे में मैं 25 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, नीचे में कितने से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 25 से, तो ऊपर में भी आप 25 से ही मल्टीप्लाई कीजिए, यानी जितना मल्टीप्लाई आप नीचे में करते हो उतना ही मल्टीप्लाई आप ऊपर में कर दीजिए। ठीक है, ये तो समझ में आया होगा आपको। बस सॉल्व, 25 इंटू 7 3, 25 इंटू 3 कितना होता है 75, एंड 25 इंटू 4 100। अब मुझे बताओ बच्चों 100 हो गया, ओके। अब मैंने पहले ही कहा ऊपर में 0 और नीचे में 0 है तो कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ कोई 0 नहीं है, 75 डिवाइड बाय 100 है, ओके। अब ये 1 0 2 0, 2 0 कैंसिल, तो 2 डिजिट के पहले पॉइंट, ये 1 डिजिट है ना। देखो ये 1 डिजिट और ये दूसरा डिजिट, 2 डिजिट के पहले पॉइंट यानी 0.75, 2 डिजिट यानी 2 0 कैंसिल करने से 2 डिजिट के पहले पॉइंट आएगा। तो देखो ये मैं 2 0 कैंसिल कर देता हूँ आपके, ठीक है। तो आया क्या है 1 2, 2 डिजिट के पहले पॉइंट यानी लगभग यहाँ पॉइंट लगेगा, यानी आंसर क्या होगा 0.75। तो 0.75 ना लिखते हुए बच्चे हम 0.75 लिखते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ का पॉइंट हटा देता हूँ, ठीक है। देखो ये हटा दिया मैंने, और यहाँ जो था वो 75 डिवाइड बाय 100 यानी 0.75, ओके। बच्चों यह समझ में आया होगा। यानी आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो एक तो आपको क्या बनाना पड़ेगा, 10, 100 या 1000, ओके। तो ये क्लियर है। चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अब सेकंड क्वेश्चन ये है, सेकंड क्वेश्चन बच्चों 4/5। तो देखो मैं लिख रहा हूँ सेकंड 4 डिवाइड बाय 5, ठीक है। तो चलो हम इसको कंप्लीट करते हैं। तो देखो ये 4 और ये 5 लिख लिया मैंने। अब देखो 5 को एक तो क्या बनाओ, 10, 100 या 1000 जो भी बनाना है आपको बना लो। तो 5 2 जा 10, यानी इसको अगर मैं मल्टीप्लाई 2 से कर दूं तो 10 बन जाता बच्चों, 100 बनाने की जरूरत नहीं है ना। 10 बन गया तो 100 क्यों बनाए, हम इतनी मेहनत क्यों करें, स्मार्ट वर्क करो। तो 5 2 जा 10 हो गया, नीचे में जितने से मल्टीप्लाई किए उतना ही मल्टीप्लाई आपको ऊपर में करना है, यानी नीचे में अगर 2 से मल्टीप्लाई किए तो ऊपर में भी 2 से मल्टीप्लाई करना है। समझ में आया बच्चों, हाँ यस वेरी गुड। तो अभी मुझे बताइए बच्चों 4 2 जा कितना हो गया 8, और 5 2 जा कितना हो गया 10। अब मुझे बताइए ये 0 अगर एक 0 कैंसिल हो गया तो एक डिजिट के पहले पॉइंट यानी 0.8, तो यहाँ 0 पॉइंट क्या आ जाएगा बच्चों 8, यानी स्टार्टिंग में यहाँ पॉइंट लग जाएगा। एक 0 कैंसिल होने से एक डिजिट के पहले पॉइंट। अब 0.8 ना लिखते हुए 0.8 लिखते हैं, है ना बच्चों। तो इस प्रकार से आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये हो गया क्लियर, ये आपका आंसर हो गया। अब सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते फिर से।
अब हम थर्ड क्वेश्चन ले रहे हैं बच्चों, ये वाला थर्ड, 9/8, ठीक है। तो ये आंसर के लिए कलर चेंज कर देते हैं। तो देखो ये 9/8, अब 8 को बच्चों आप एक तो 10 बनाओ या 100 बनाओ या 1000 बनाओ। तो मुझे बताओ 8 को 10 नहीं बना सकते क्योंकि 8 टू जा 16 होता है, वो बहुत आगे चले गया। और 8 को 100 भी नहीं बना सकते क्योंकि किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे तो 100 नहीं आता है, बराबर। लेकिन 200 बना सकते हैं। ऐसा नहीं बच्चों क्या 10 ही बनाए, 100 ही बनाए, 1000 ही बनाए, आप अपनी मर्जी से कुछ भी बना सकते हो, बराबर है। तो अगर मान लो मैं 1000 बनाता हूँ, वैसे 200 भी बना सकते हैं, लेकिन हम 10,000 और 100 के बीच में ही चलते हैं। तो इसको अगर मैं 125 से मल्टीप्लाई करता हूँ बच्चों, कितने से, ये आप लर्न कर लेना थोड़ा सा। क्या अगर मैं 125 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 1000 बन जाता है, तो इसको भी 125 से मल्टीप्लाई कर लो, हो गया। तो ये नीचे में हो गया 1000 बच्चों, ओके। अब ऊपर में कितना हो गया, तो 125 इंटू 9 कर देते, 9 5 जा 45, 4 9 2 जा 18 प्लस 4 22, 2 9 1 जा 9 प्लस 2 11, हो गया बच्चों। तो यहाँ पर 1125 ये आंसर हो गया बच्चों। चलो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, है ना। बस वो 125 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8, ये कॉमन है। आप थोड़ा सा मालूम है कि इसको थोड़ी सी स्टडी करना है आपको, कुछ पॉइंट्स को ध्यान रखना है कि 8 को अगर 125 से मल्टीप्लाई किए तो आपका आंसर कितना आ जाता है, 1000, कितना आ जाएगा, 1000। अब मुझे बताओ कितने, देखो 1125, अगर मैं 1000 से डिवाइड करता हूँ बच्चों तो 1 2 3 0 है, 3 0 कैंसल, तो 1 2 3 3 डिजिट के पहले पॉइंट, यानी यहाँ पॉइंट आ जाएगा, यानी कैसा है 1.125। तो यहाँ 3 0 कैंसिल कर देंगे तो 3 डिजिट के पहले पॉइंट, यानी ये 3 डिजिट के पहले पॉइंट, यानी आपका आंसर आ जाएगा 1.125। ओके, तो ये आपका आंसर हो गया बच्चों, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 4th नंबर का, 17 डिवाइड बाय 20, ओके। चलो 17 डिवाइड बाय 20 देखते हैं। मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ बच्चों। अब ये 17 डिवाइड बाय 20 ये तो है। अब इसको मुझे एक तो 10 कंप्लीट करना है, 1000 100 कर सकते हो या 1000 कर सकते हो। तो मुझे बताओ 20 को अगर, यानी नीचे में सबसे पहले डिनोमिनेटर देखना बच्चों। अगर मैं ये 20 को 5 से मल्टीप्लाई कर लिया तो मुझे बताओ ये 100 हो जाता है बच्चों, होता है ना, 20 5 जा 100। अगर नीचे में 5 से मल्टीप्लाई करो तो ऊपर में भी 5 से मल्टीप्लाई करना है, जितना नीचे में मल्टीप्लाई करोगे उतना ही ऊपर में मल्टीप्लाई करना है, ओके। अब 17 5 जा 75, अब 17 5 जा 85, अगर टेबल नहीं आता तो आप ऐसा 17 इंटू 5 कर सकते, 8 5 7 5 जा 35, 3 5 1 जा 5 और 3 8 85 होता है बच्चों, है ना। अब मुझे बताइए बच्चों ये 85 है, देखो ये 85, इसको डिवाइड बाय कितना है 100, ये 2 जीरो है, 2 जीरो कैंसिल करने से 2 डिजिट के पहले पॉइंट, ये 2 डिजिट है इसके पहले पॉइंट, यानी आपका आंसर आ जाएगा 0.85, बराबर है। ये आपका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ रहे हैं बच्चों हम आगे, देखिए 5th नंबर का क्वेश्चन, 5th नंबर का क्वेश्चन और 36 है, डिवाइड बाय 40 है। तो चलो हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। ये 36 एंड 40, अब इसको एक तो 10 बनाइए बच्चों, 100 बनाइए या तो 1000 बना दीजिए। तो मुझे बताइए 10 तो नहीं बनेगा, पहले से वो 10 के बहुत आगे है, 100 बना सकते हैं, 40 को आगे लेकर जाके 100, लेकिन 40 1 जा 40, 42 जा 80, 43 जा 120 होता है, ये 100 नहीं बन सकता क्योंकि 40 के टेबल में नहीं आ रहा है 100। तो आप 1000 बना सकते हो बच्चों, कितना बना सकते हो 1000। तो 1000 के लिए आपको करना क्या बच्चों, क्या आपको 40 कितने बार आएगा ये भी जरूरी है ना। तो मुझे लगता है बच्चों 25 से 40 इंटू 25 देखते बड़ा 1000, 40 0 25 0 0 25 4 जा 100 यानी 1000। तो 40 को अगर 25 से मल्टीप्लाई कर लोगे बच्चों तो ये 1000 बन जाएगा, देखो ये 1000 बन गया। एक तो 10 बनाओ 100 बनाओ 1000, तो 100 भी नहीं बन पा रहा है,
1000 बना सकते हैं 25 से मल्टीप्लाई करके। 100 क्यों नहीं बन पा रहा है? क्योंकि 40 से अगर 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 80 बनता है, 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 100 के ऊपर चले जाता है ना, तो 100 नहीं बन पा रहा है। तो 25 से मल्टीप्लाई करके 1000 बना लिए। नीचे में जितना मल्टीप्लाई करोगे उतना ही मल्टीप्लाई आपको ऊपर में भी करना है। ओके, तो 36 इंटू 25। तो चलो बच्चों, मैं साइड में आपको वर्क करके दे रहा हूँ, यहाँ पर देखते हैं क्या आंसर निकल रहा है। ठीक है, तो अभी हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 36 इंटू 25। देखो 36 इंटू 25, 25 6 150, 150 का 0 15, 25 इंटू 3 75 प्लस 15 यानी 90, ये 900 होता है बच्चों, 900। अब मुझे बताइए, मैंने क्या कहा आपको, क्या एक तो 0 0 काट दो, क्या करो 0 0 काट दो। अगर 0 नहीं कटता है तो नीचे में जितने 0 कटेंगे उतने पॉइंट्स लग जाएंगे, है ना। तो देखते हैं बच्चों अभी क्या होता है। मैं यहाँ करके दे रहा हूँ, देखो ये सेपरेटली अलग, ये 900 डिवाइड बाय 1000, 1 0 कट गया, ऊपर का 1 0 कट गया, ये और दूसरा 0 कट गया, फिर और दूसरा 0 कट गया, है ना, 2 0 कट गए। अब यहाँ एक डिजिट बच गया बच्चों, कौन सा है, देखो ये एक दूसरा दूसरा, 2 ही 0 कट गए। अब फिर भी 9 और 10 बचा है बच्चों। और मैंने क्या कहा अभी, 9 10। अब मुझे बताओ, यहाँ एक 0 है लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं है, तो यहाँ एक डिजिट के पहले पॉइंट, एक 0 कैंसिल होगा तो एक डिजिट के पहले पॉइंट, पहले 2 0 तो कैंसिल हो गए, ऊपर नीचे गए, लेकिन फिर भी नीचे में यानी डिनोमिनेटर में एक 0 बच गया है, उसको कैंसिल करने के लिए ये कैंसिल हो जाएगा अभी, तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा, यहाँ क्या लग जाएगा, पॉइंट, यानी 0.9। ये आंसर हो गया बच्चों। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे बढ़ रहे हैं बच्चों। ये रहा आपके स्क्रीन पर 7/25, 6 नंबर का क्वेश्चन, 7/25। ओके, अब 7/25 देखते हैं, तो ये 7 और ये 25, अब इनटू। अब मुझे बताइए बच्चों, एक तो 10 बनाई है, 10 तो नहीं बनेगा, 25 पहले से ही आगे चले गए, 10 के, 10 के आगे गए तो वो 10 नहीं बन पाता, वो तो 100 बनेगा या 1000 बनेगा, है ना, 100 या 1000, तो 100 बना सकते हैं। तो मुझे बताइए कितने से मल्टीप्लाई करके आप 100 बना सकते हैं, 4 से। तो 25 इंटू 4 कितना होता है बच्चों, 100, 100 बन गया, 25 इंटू 4 100 हो गया ना 100। तो नीचे में जितने से मल्टीप्लाई किए, अब तो 10 100 या 1000 बनाना है बस नीचे वाले नंबर को, तो बन गया 100। अब ऊपर में भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, जितना नीचे में मल्टीप्लाई किए उतना ही ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 4 जा 28। अब मुझे बताओ बच्चों, यहाँ 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन ऊपर में कोई 0 नहीं है, तो 2 डिजिट के पहले पॉइंट लग जाएगा, यानी ये 2 डिजिट के पहले पॉइंट लग जाएगा, यानी क्या होगा 0.28, ये वाला आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ये आपका आंसर, ये थोड़ा सा मैं हटा देता हूँ। ओके, तो क्लियर है बच्चों ये। अब 7 नंबर का क्वेश्चन, यानी 7 19 डिवाइड बाय 200, 19 डिवाइड बाय 200। चलो बच्चों 19 डिवाइड बाय 200 भी देख लेते हैं, कोई नया नहीं है। तो ये 19 एंड 200, अभी आपको एक तो इसको 10 बनाना है, ये 200 को 10 बनाना है, 100 बनाना है, या तो 1000 बनाना है। अब मुझे बताइए 200 तो बहुत आगे है 10 के, 10 नहीं बनेगा। 200 100 से भी आगे है, बड़ा नंबर है, तो 100 नहीं बने, आपको कम नहीं करना है, 200 से ज्यादा करना है। 200 को 100 नहीं बना सकते, बराबर है, आगे करना है आपको, तो 1000 बनाइए। मुझे 1000 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना है, 5 से। हो गया बच्चों, ये 5 2 जा 10, देखो ये 5 2 जा कितना हो गया 10, और ये 2 0 लग गए, यानी कितना हो गया 1000 बन गया। नीचे में 5 से मल्टीप्लाई करो तो ऊपर में भी 5 से मल्टीप्लाई करो, तो 19 5 जा कितना होता है बच्चों, 19 5 जा, हाँ बोलिए। अगर नहीं आता तो इस प्रकार से 19 इंटू 5, 9 5 जा 45, 4 5 जा 5 और 4 95, आपका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों 95। ओके, अब यहाँ इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों, अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए, थोड़ा सा डिफिकल्ट नहीं है, वो तो बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। ठीक है, डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है, सबसे डिफिकल्ट तो आप प्यारे प्यारे बच्चों, है ना, आप ही सबसे बड़े डिफिकल्ट हो, मम्मी पापा को बहुत परेशान करते हैं ना आप, हाँ बस इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप बड़े डिफिकल्ट हो। तो देखो यहाँ 1 2 0 कैंसल, 2 0 कैंसल, तो 2 डिजिट के पहले पॉइंट देखो यहाँ पर, यहाँ पॉइंट लग जाएगा। लेकिन
ये समझ में आया बच्चों? 2 जीरो कैंसल, तो देखो मैं यहाँ पर यहाँ पॉइंट, लेकिन तीसरा जीरो कैंसिल करने के लिए आपको ये पॉइंट और इधर जाना चाहिए। नहीं देखो 2 जीरो कैंसिल कर दिए, ये देखो ये वाले 2 जीरो कैंसिल कर दिए। जैसे मैं फिर से लिख रहा हूँ 95/1000, 1 जीरो 2 जीरो, 2 जीरो कैंसिल करोगे तो यहाँ पॉइंट दोगे, यानी पॉइंट के बाद में 2 डिजिट। लेकिन तीसरा जीरो कैंसिल करोगे तो 3 जीरो कैंसिल करोगे तो पॉइंट के बाद में 3 डिजिट चाहिए। 3 डिजिट के लिए आपको यहाँ 0.95, देखो हो गया। तो देखो 1 2 3, तो यहाँ पर 0.095। तो देखो पॉइंट के बाद में कितने डिजिट चाहिए? 3, लेकिन यहाँ 2 ही डिजिट आ रहे थे, यानी 95 बन रहा था, लेकिन अपने 3 जीरो कैंसिल हो गए, तो यहाँ 0 लगा दो, ओके, और या फिर पॉइंट। तो यह आपका आंसर हो गया बच्चों। यह समझ में आ गया बच्चों? तो चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, फटाफट लिख लो, नोट कर लो। ये बच्चों भी क्वेश्चन नंबर 3 शुरू है अपना, ओके। अभी इस क्वेश्चन नंबर 3 में हम देखते हैं कन्वर्ट द डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है इनटू कॉमन फ्रैक्शन, यानी आपको जैसे पहले ऐसा था तो आपने इसको 0.75 ऐसा बनाया, अभी आपको ये वाला दिया है, इसको ऐसा कन्वर्ट करना है, यानी आपको 0.75 दिया होगा तो आपको ये इस प्रकार से ऐसा कंप्लीट करना है। ये गिवन है, ऐसा दिया है, उसके बाद में इस प्रकार से कंप्लीट करना है। ओके बच्चों, चलो स्टार्ट करें। तो शुरू करते हैं हम। डेसिमल फ्रैक्शन तो दिया है, आपको कन्वर्ट करना है कॉमन फ्रैक्शन में, यानी आपको पॉइंट दिए है, डेसिमल फ्रैक्शन का मतलब होता है पॉइंट, पॉइंट दिया है, आपको कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। बहुत ही सिंपल है बच्चों। चलो बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा आपकी स्क्रीन पर, 27.5, ओके 27.5। तो ये देखिए ये 27.5 ऐसा है, ये वाला क्वेश्चन। अभी आपको इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो आपको करना क्या है बच्चों, यहाँ पॉइंट के बाद में कितने डिजिट है बच्चों? पॉइंट के बाद में एक ही डिजिट है। देखो ये 20, ये मैं ऐसा ले लेता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पॉइंट है, यानी पॉइंट के बाद में एक डिजिट, ठीक है। अगर मान लो ये ऐसा हो तो यहाँ पर तो पॉइंट के बाद में 2 डिजिट, अगर मान लो ये ऐसा हो तो पॉइंट के बाद में 3 डिजिट या 3 डिजिट है, या पॉइंट के बाद में कितने डिजिट है? 2 डिजिट है, या पॉइंट के बाद में कितने डिजिट है? 1 डिजिट, उस प्रकार से। तो ध्यान रखना पॉइंट के बाद में कितने डिजिट है, बस आपको ये देखना है बच्चों, क्या पॉइंट के बाद में कितने डिजिट है। मैं क्या बोल रहा हूँ ये समझ में आया क्या? पॉइंट के बाद में कितने डिजिट है ना। तो चलो अभी मुर्गा बांग दे रहा है ना, सुबह हो गई है बच्चों, बिल्कुल मैं 5 बजे सुबह वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए स्पेशल। देखो हमारा प्यार कितना घनिष्ठ है, आपके लिए मैं जाग जाग कर 5 बजे सुबह वीडियो बना रहा हूँ। वो देखो फिर से मुर्गा आवाज कर रहा है ना। चलो हम शुरू करते हैं, मुर्गे को हटाओ, हमारे स्टडी पर फोकस करते हैं, ओके। तो अब देखो बड़ी मजेदार स्टोरी है, ये स्टोरी है नहीं क्वेश्चन, हम स्टोरी कहते हैं, स्टोरी कहेंगे तो काफी जल्दी समझ में आ जाएगा ना बच्चों। तो इम्पोर्टेंट पार्ट ये कि हाँ सबसे पहली बात तो 27.5 है, मैं आंसर लिखने के लिए रेड कलर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, देखो। तो ये पॉइंट के बाद में कितने डिजिट है बच्चों? एक डिजिट। तो मुझे बताइए, देखो ये 10 है, ये 100 है, ये 1000 है, ओके 10 100 1000, ठीक है बच्चों। तो आप देख सकते हो बच्चों, थोड़ा सा एरर आ गया तो बच्चों प्रोग्राम में, ठीक है। तो ये देखो 1000, यहाँ एक डिजिट के लिए 10 का इस्तेमाल करना है। पॉइंट के बाद में अगर एक डिजिट है, देखो ये पॉइंट के बाद में अगर एक डिजिट है ना, तो यहाँ पर आपको डिवाइड बाय 10 करना है। पॉइंट के बाद में अगर 2 डिजिट है, ये देखो ये 2 डिजिट है पॉइंट के बाद में, तो आपको 100 का इस्तेमाल करना है बच्चों। पॉइंट के बाद में अगर 3 डिजिट है बच्चों, तो आपको 1000 का इस्तेमाल करना है, बस सिंपल। तो यहाँ पॉइंट के बाद में कितना डिजिट है? 1, तो आपको क्या करना है? पॉइंट हटा के ये 275 लिखना है बच्चों, पॉइंट नहीं लिखना है। और पॉइंट के बाद में एक डिजिट होने के कारण हम 10 लिखेंगे, क्योंकि 10 को एक जीरो रहता है। बस ये हो गया बच्चों आपका आंसर, बस फिनिश, कुछ नहीं। अरे वाह, आप तो सोच रहे होंगे सर ये तो बहुत ही आसान है। हाँ है तो आसान, अब मैं क्या कर सकता हूँ बच्चों, वो आसान है तो डिफिकल्ट कर दूं क्या उसको? नहीं ना, अरे नहीं 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 करते। चलो आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए 0.007 जेम्स बॉन्ड का नंबर लगता है ना, 0.007।
तो देखो अब ये पॉइंट के बाद में कितने डिजिट है बच्चों, 3 डिजिट, तो सिर्फ 7 लिखेंगे बच्चों, और 3 डिजिट होने के कारण आपको 3 जीरो वाला पॉइंट लेना है। तो 1 2 3, देखो यहाँ 3 जीरो आ गए और पॉइंट के बाद में 3 जीरो रहा, तो 3 जीरो लेना है, यानी इसका मतलब 1000 वाला डिजिट लेना है। तो ये आपका आंसर हो गया बच्चों। ये वाला देखते हैं 90.8 है ना, यानी तीसरा क्वेश्चन, ये सेकंड हो गया 90.8। तो 90.8 यानी 908, पॉइंट हटा देना, पॉइंट हटा देना। पॉइंट के बाद में कितने डिजिट है बच्चों, एक डिजिट, तो पॉइंट के बाद में एक डिजिट हो तो डिवाइड कितने से करना है, 10 से, बस यही आपका आंसर हो गया बच्चों। 4 नंबर लेते हैं तो 39.15 हो गया, तो ये पॉइंट हटा देते तो 3915 पॉइंट के बाद में कितने डिजिट है बच्चों, 2 डिजिट, 2 डिजिट है तो 2 जीरो वाला पॉइंट लेना है, यानी 2 जीरो किसको लगे रहते हैं, 100, जितने डिजिट पॉइंट के बाद में उतने जीरो वाले पॉइंट लेना है, यानी कौन सा डिजिट लेना है, 10, एक तो 10 या 100 या 1000। तो पॉइंट के बाद में एक डिजिट है तो एक जीरो वाला लेना है 10, पॉइंट के बाद में 2 डिजिट है तो आपको 100 लेना है, पॉइंट के बाद में 3 डिजिट है तो आपको 1000 लेना है। तो पॉइंट के बाद में 2 डिजिट है तो पॉइंट हटा दिए और 2 जीरो वाला यानी 100, ये आपका आंसर हो गया। ओके बच्चों, अभी मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। अभी कौन सा है, 5th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, 3.12। तो मुझे बताइए पॉइंट के बाद में ये 312 लिख लो बच्चों। ओके, अब पॉइंट के बाद में कितने डिजिट है, 2 डिजिट, तो आपको डिवाइड बाय कितने से लिखना है, 100, ये आपका आंसर हो गया बच्चों। 6 नंबर, ये 70.400। ओके, अब पॉइंट ये 70,000 बराबर है। अब ऐसा नहीं लिखना बच्चों, ये न, ये देखो एक बात ध्यान रखो, ये इस प्रकार से है। ओके, तो मैं पूरा नंबर लिख रहा हूँ। अब पॉइंट के बाद में कितने डिजिट है बच्चों, देखो पॉइंट के बाद में कितने डिजिट है, 3 डिजिट, 1 2 3। लेकिन ये आईएमपी कर लो बच्चों, ये एक बात ध्यान रखो, ये वाला आईएमपी क्वेश्चन है, नोट कर लो इसको। इसका आंसर भी मैं बड़े दूसरे कलर से लिख लेता हूँ। ये देखो, अब अगर ऐसा रहा और नीचे में भी जीरो है और ऊपर में भी जीरो है तो जीरो कैंसिल करना है। देखो एक एक जीरो में कैंसिल करता हूँ, इसका नीचे का एक जीरो ऊपर का एक जीरो कैंसिल, नीचे का एक जीरो ऊपर का एक जीरो कैंसिल, ये वाला जीरो और बीच वाला जीरो कैंसिल नहीं करना बच्चों, साइड साइड वाले जीरो कैंसिल करना है। ऊपर के 2 जीरो कैंसिल हो गए, नीचे के 2 जीरो कैंसिल हो गए ना, तो आपका आंसर आ जाएगा बच्चों 704 डिवाइड बाय 10, ये आपका आंसर है बच्चों। तो चलो, मुझे आशा है बच्चों आपको ये जो प्रैक्टिस सेट है समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आ गया तो हमारा वीडियो फिर से रिपीट करके देखिए। तो हम फिर से मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। ठीक है बच्चों।